हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे संप्रेषण कौशल का विकास, यानी कि कम्युनिकेशन जो स्किल होता है उसका डेवलपमेंट। आप एक शिक्षक बन जाते हैं, ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये। तो आप बालकों के अंदर जो है कम्युनिकेशन स्किल को कैसे डेवलपमेंट कीजिएगा, विशेष जोर जो है उसी पर दिया गया है इस टॉपिक में। आइए समझ लेते हैं डिटेल में कि संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आप कैसे करते हैं? कम्युनिकेशन को करने के लिए आपको भाषा की आवश्यकता पड़ती है। भाषा के ही तो माध्यम से करेंगे। काहे नहीं, आप सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए। ये ध्यान रखना है। तो एक दूसरे के बातों को समझने के लिए, जानने के लिए, अपने बातों को, भावनाओं को बताने के लिए। तो संप्रेषण कौशल का विकास की जब हम बात करते हैं तो संप्रेषण कौशल का अर्थ है केवल बोलने से नहीं होता है, जिसमें आप दूसरी की बातों को सुनते भी हैं, अपनी बातों को बोलते हैं, पढ़ना है, लिखना, तमाम चीज़ें शामिल है। आइए समझे संप्रेषण क्या है। जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की तो संप्रेषण क्या है? एक प्रक्रिया ही तो है जो क्या कर रहे हैं, अपनी बातों विचारों को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, दूसरे को समझ रहे हैं। तो ये क्या है? एक प्रक्रिया के तहत ही तो ये चीज़ें हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति जो है अपने विचारों को, भावनाओं को, अनुभवों को, सूचनाओं को या फिर संदेश दूसरे जो है व्यक्ति तक पहुंचाता है, और दूसरे व्यक्ति के दूसरे कह रहा है और दूसरा व्यक्ति उसे समझता है। तो ये क्या है? कम्युनिकेशन है। समझ के प्रतिक्रिया भी दे सकता है। तो ये आपको संप्रेषण है, ये ध्यान रखना है। सरल सूत्र में समझे तो प्रेषक जो बोलता है, संदेश हो गया, क्या है माध्यम, क्या होगा? भाषा माध्यम हो सकता है नया। प्राप्त करता होगा, जो सुनेगा वो हो गया। इसके बाद सुनेगा तो कुछ प्रतिक्रिया तो देगा, वो उन चीज़ों को सुनकर प्रतिक्रिया तो देगा। उदाहरण में समझिए, अगर शिक्षक जो है, एक टीचर है, वो क्या कहता है कि कल जो है सभी विद्यार्थी कहानी के पुस्तक लेकर आएँ, ठीक बात है। अब यहाँ पर क्या हो गया? शिक्षक प्रेषक हो गया। निर्देश क्या है? संदेश। संदेश क्या दिया जा रहा है? सो। और मौखिक भाषा क्या है? माध्यम है भाषा, ठीक बात है। विद्यार्थी क्या कर रहा है? आपकी संदेशों को प्राप्त कर रहा है, तो वो प्राप्त करता हो गया। आगे देखेंगे तो विद्यार्थी क्या करेगा? प्रतिक्रिया देगा, कहेगा ठीक है सर। तो वो क्या हो गया? वो आपको प्रतिक्रिया हो गया। तो इन चीज़ों के माध्यम से संप्रेषण कौशल होता है, संप्रेष किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। आइए समझते हैं भाषा और संप्रेषण का संबंध। भाषा जो है वास्तव में आप अपने आप को संप्रेष कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी के साथ, अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को, अपने विचारों को दूसरे तक आप रख रहे हैं। तो उसका जो है किस माध्यम से रख रहे हैं? तो भाषा के ही तो माध्यम से रख रहे हैं। आप बोल रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं? भाषा के माध्यम से बोल रहे हैं। तो भाषा जो है आपका संप्रेषण का संबंध है एक दूसरे से। भाषा जो है संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। भाषा के माध्यम से बच्चा क्या करता है? अपने जो बातों को है, बातों को अगर मान के चलिए कि बालक को कोई किसी चीज़ को कहना है, किसी चीज़ को पूछना है, किसी चीज़ को समझना है, तो वो कैसे समझेगा? भाषा के ही तो माध्यम से समझेगा। भावनाएं बताता है, प्रश्न पूछता है, दूसरे को समझता है, ज्ञान प्राप्त करता है, अपने अनुभव लिखता है, सामाजिक संबंध बनाता है। तो ये तमाम चीज़ें का आधार क्या हो गया? भाषा ही तो है। आइए थोड़ा समझे। भाषा केवल विषय वस्तु सीखने का साधन नहीं है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का प्रमुख माध्यम है, ठीक बात है। यहाँ पर क्या है कि भाषा जो है एक विषय वस्तु, केवल सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। कह रहा है भाषा केवल विषय वस्तु सीखने का साधन नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये आपको जो है सीखने की प्रक्रिया का प्रमुख माध्यम है, यानी कि भाषा के माध्यम से ही तो चीज़ों को आप सीख रहे हैं। जैसे आप मान के चलिए मैथ को ही पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो उपयोग किए गए चीज़ें हैं वो तो भाषा ही है। साइंस पढ़ रहे हैं तो भाषा के ही माध्यम से न आप चीज़ों तक पहुंच रहे हैं, या हिंदी में लिखा हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ, तो वो भाषा के माध्यम से आप चीज़ों तक जा रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है।
संप्रेषण कौशल के 4 प्रमुख आधार हैं, ये ध्यान रखना है। इन चारों आधारों को हम समझ लेते हैं डिटेल में। तो पहला आता है श्रवण कौशल। श्रवण कौशल के मतलब होता है सुनना। श्रवण का मतलब होता है लिसनिंग। जब क्या करते हैं आप, जैसे क्या हो रहा था, प्रतिक्रिया को सुन रहे हैं, जैसे आपने किसी चीज़ को बोला, ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, आपके सामने वाला जो व्यक्ति है वो उन बातों को सुना और अपने जो है प्रतिक्रिया दी आपको, तो क्या है, ये कम्युनिकेशन का एक माध्यम नहीं होगा? होगा जरूर। तो श्रवण कौशल यहाँ पर है जो दूसरे व्यक्ति द्वारा कही गई बात को ध्यानपूर्वक सुनना, समझना, उसका अर्थ निकालना, उचित प्रतिक्रिया देना श्रवण कौशल है। श्रवण कौशल के तहत आप क्या कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के बातों को सुन रहे हैं, फिर उन बातों को समझते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है, फिर क्या उचित प्रतिक्रिया आप देते हैं, आंसर अपना देते हैं, तो ये श्रवण कौशल है। उदाहरण में जैसे क्या है, शिक्षक कहानी सुना रहा है, ठीक बात है, बच्चा उसे सुनकर बताता है। यहाँ पर क्या है कि कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो बच्चा क्या करेगा, कहानी सुनेगा तब तो बताएगा। यह केवल सुनना नहीं है बल्कि सुनकर अर्थ को ग्रहण करना। तो हम एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, श्रवण कौशल में आवश्यक क्षमताएं क्या होनी चाहिए। आपको अगर कहानी बालक को जैसे अभी सुनाया गया तो वो क्या करेगा, यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया था ऊपर कि कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो बालक क्या कर रहा है, वहाँ पर उसे ध्यानपूर्वक सुनेगा तब तो पता चलेगा इन चीज़ों को। मुख्य बात पहचानना, आवश्यक सूचना ग्रहण करना, और जो यहाँ पर भाव स्वर समझना, निर्देश समझना, प्रश्न का उत्तर देना और सुनी हुई बात का सार बताना। अब आता है दूसरा, कथन या मौखिक अभिव्यक्ति, जिसे हम लोग भाषण कौशल कहते हैं, स्पीकिंग स्किल, ये सब नाम एक ही है। दूसरा आता है, आप जब बोलते हैं, कैसे बोलकर क्या आप करते हैं, जब आप किसी चीज़ को बोलते हैं, बताते हैं, तो अपने विचारों और भावनाओं, अनुभवों को स्पष्ट करते हैं, क्रमबद्ध उसे करते हैं, और प्रभावी ढंग से बोलकर व्यक्त करना जो है आपको यहाँ पर भाषण कौशल है या कथन कौशल है। तो ये इम्पोर्टेंट है। उदाहरण में शिक्षक पूछता है, तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों, तो बच्चा जो है अपने अनुभवों के आधार पर उत्तर देगा कि हमें ये त्यौहार अच्छा लगता है, इसमें ये चीज़ें होती है। तो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, भाषा का सृजनात्मक और अर्थपूर्ण प्रयोग कर रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप शिक्षक हैं तो भाषण यहाँ पर कौशल या फिर कथन कौशल जो हो गया, स्पीकिंग स्किल, उसका डेवलपमेंट कैसे कीजिएगा बालकों में, तो भूमिका अभिनय करके, चर्चा करवा के, कहानी सुनाना, चित्र वर्णन करना, प्रश्न उत्तर, भाषण के द्वारा और समूह कार्य के द्वारा। अगला जो स्किल आता है वो है पठन कौशल। ये ध्यान रखना है, वाचन भी कहेंगे। पठन कौशल जो है यहाँ पर, जिसको रीडिंग स्किल कहते हैं हम लोग, इसमें क्या होता है कि लिखित या मुद्रित प्रतीकों को देखकर अर्थ ग्रहण करना, ठीक है। पठन कौशल में आप क्या कर रहे हैं, जैसे आप किसी जो है टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ठीक बात, कोई दिक्कत, तो जब टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है, उस चीज़ों को क्या कर रहे हैं, अपने अंदर समावेशित कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं अपने अंदर और विश्लेषण कर रहे हैं, फिर प्रतिक्रिया देना पठन कौशल है। ये तमाम चीज़ों के बाद तो ये हो गया, केवल शब्द पढ़ लेना पूर्ण पठन नहीं है। शब्द पहचानना, अर्थ ग्रहण करना, चिंतन करना, प्रतिक्रिया देना, तब जाके वो प्रभावी पठन कौशल होगा। उदाहरण में समझिए, बच्चा अनुच्छेद पढ़ने के बाद लेखक ने पेड़ लगाने का क्या कारण बताया। तो बच्चा अनुच्छेद पढ़ने के बाद जो है लेखक ने पेड़ लगाने का क्या कारण बताया, यह जो है बोधात्मक पठन है। अब आता है लेखन कौशल। ये सब कम्युनिकेशन स्किल का जो है माध्यम है।
संप्रेषण कौशल का माध्यम है, ध्यान रखना है। तो लेखन कौशल, जिसमें अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी सूचनाओं को आप क्या करते हैं, लिखित भाषा के माध्यम से स्पष्ट और क्रमबद्ध ढंग से व्यक्त करते हैं, तो इसे ही हम लोग लेखन कौशल कहते हैं। तो ये सब क्या थे, जिसमें हमने श्रवण कौशल देखा, कथन कौशल देखा, यहाँ पर पठन कौशल देखा, इसके बाद लेखन कौशल, राइटिंग स्किल को देखा। ये जो तमाम चीज़ें हैं ये संप्रेषण के माध्यम हैं। आइए समझते हैं उदाहरण। विषय पेड़ का महत्व, बच्चा अपने विचारों को स्वयं व्यवस्थित करके लिखता है। लेखन कौशल के विकास में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, चित्र देखकर लिखना, अधूरी कहानी पूरा करना, अनुभव लिखना, पत्र लिखना, अनुच्छेद लिखना, कहानी लिखना, डायरी लिखना, रचनात्मक लेखन महत्वपूर्ण है। अब आइए आगे के जो है चीज़ों को देखते हैं। तो हम बात करेंगे प्रभावी संप्रेषण की विशेषता, यानी ठीक है सभी व्यक्ति तो क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन तो कर ही रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, दूसरे के समझ रहे हैं, तो ये चीज़ें तो हो ही रही है, लेकिन प्रभावी ढंग से इसे कैसे किया जाता है, उसकी विशेषता क्या है, आइए समझते हैं। तो प्रभावी संप्रेषण की विशेषता की बात करें तो एक प्रभावी संप्रेषण में क्या होना चाहिए, आपकी बातों में स्पष्टता होनी चाहिए, यानी कि संदेश आसानी से समझ में आ जाए अगला को, जो आप बोल रहे हैं उसे, जिससे बोल रहे हैं उसे समझ आ जाए। दूसरा है सरलता होना चाहिए, भाषा आवश्यकता के अनुसार सरल हो। तीसरा अगर बात करें तो द्विमार्गीयता होना चाहिए, यानी कि सिर्फ शिक्षक ना बोले विद्यार्थी भी प्रतिक्रिया दे, तो ये प्रभावी संप्रेषण कौशल होगा। सक्रिय श्रवण, ऐसा नहीं कि अब बस कोई बोल रहा है आप सुनते जा रहे हैं, सो रहे हैं, ऐसा नहीं। श्रवण जो है आपको सक्रिय होना चाहिए, यानी कि सामने वाले की बात ध्यान से सुनी जाए। प्रतिक्रिया, प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया संप्रेषण को पूर्ण करती है, यानी कि आप, जैसे हम आपसे किसी चीज़ के बारे में बात किए, अपने विचारों और भावनाओं को रखें, किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से। आपने क्या किया, उन बातों को सुना श्रवण के द्वारा और जो है अर्थ को समझा और अपने प्रतिक्रिया दे दिया, तब जाकर ये क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया संप्रेषण पूर्ण होता है कम्युनिकेशन। संवेदनशीलता होना चाहिए, यानी कि दूसरी की भावनाओं और दृष्टिकोण का समान हो। सहभागिता होना चाहिए कम्युनिकेशन में, तो ये प्रभावी संप्रेषण का इस सब क्या है, तत्व हैं। सहभागिता, विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी का अवसर मिले, यानी विद्यार्थी भी उसमें इन्वॉल्व हो। अब आते हैं संप्रेषण के प्रकार है। पहला है मौखिक संप्रेषण, जिसमें कि बोलकर किया गया संप्रेषण को मौखिक संप्रेषण कहते हैं, जैसे बातचीत हो गया, चर्चा, भाषण। दूसरा आता है लिखित संप्रेषण, जिसमें लिख कर किया गया संप्रेषण लिखित संप्रेषण है, जैसे पत्र, संदेश, अनुच्छेद इत्यादि। तीसरा आता है अशाब्दिक संप्रेषण, यानी बिना शब्दों के भाव व्यक्त करना अशाब्दिक संप्रेषण है, जैसे आप मुस्कुरा देते हैं, ठीक बात है। तो क्या है, इसके लिए आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ये अशाब्दिक संप्रेषण है। आपके चेहरे का हाव भाव कैसा संप्रेषण है, अशाब्दिक संप्रेषण। हाथ हिलाना कैसा संप्रेषण है, अशाब्दिक। शब्द का उपयोग है, कहाँ है, कहीं नहीं है। आँखों का संपर्क, ये आपको अशाब्दिक संप्रेषण है, आपका हाव भाव इत्यादि। अब है दृश्य संप्रेषण। दृश्य संप्रेषण में क्या होता है, चित्र, संकेत, चार्ट आदि के माध्यम से संप्रेषित करना, कम्युनिकेट करना। उदाहरण में ट्रैफिक का संकेत, ये क्या है, दृश्य संप्रेषण है कि रेड लाइट जलेगा तो ये काम करना है, ग्रीन जलेगा ये करना है, येलो जलेगा ये काम करना है। तो ये तमाम चीज़ें क्या है, ये इसमें आप क्या भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, नहीं, ये दृश्य संप्रेषण है। चित्र कर रहे हैं भाषा का, लेकिन यहाँ पर शब्दों का कोई प्रयोग नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। अब बात करेंगे भाषा कक्षा में संप्रेषण कौशल का विकास।
यानी कि जब आप पढ़ा रहे हैं लैंग्वेज को, किसी भी भाषा को पढ़ा रहे हैं, तो क्या है यहाँ पर आप बालकों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल का कैसे डेवलपमेंट कर पाइएगा। भाषा कक्षा में शिक्षक को एकमात्र व्याख्यान के बजाय विद्यार्थियों को बोलने और सुनने का अवसर दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं आप शिक्षक बन गए, क्लास में गए, केवल आप ही बोलते जा रहे हैं, बालकों को बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, तो यह गलत है। आपको जो है विद्यार्थियों को बोलने और सुनने का अवसर देना पड़ेगा, तब तो ही संप्रेषण कौशल का डेवलपमेंट होगा बालकों में। शिक्षक की भूमिका क्या होगी? शिक्षक को हमेशा एक नाम हमने कम से कम 200 बार बताया है, मार्गदर्शक, फैसिलिटर, सुविधादाता, सहायता प्रदान करने वाला, तो ये तमाम चीज़ें हैं। टीचर ये करेगा, प्रश्न पूछना चाहिए, प्रश्न पूछेगा तो कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा बालकों में। खुले प्रश्न देना चाहिए, बच्चों से बातचीत ध्यान से सुननी चाहिए, गलतियों को सीखने का अवसर मानना चाहिए, स्थानीय मातृभाषा को जो है सम्मान देना चाहिए, संवादात्मक वातावरण बनाना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं एक शिक्षक कर सकता है, जिससे कि बालक के अंदर जो है संप्रेषण कौशल का डेवलपमेंट हो। अब आते हैं संप्रेषण कौशल के विकसित करने की प्रमुख गतिविधियां, यानी कि क्या आप काम करवाइएगा कि बालक के अंदर कम्युनिकेशन स्किल का डेवलपमेंट होगा। आइए देखें। गतिविधि करवाइएगा, भूमिका अभिनय यानी कि बोलना, बालक खुद बोलेंगे, कहानी सुनना यानी सुनना और बोलना दोनों शामिल है, चित्र वर्णन बोलना, समूह चर्चा सुनना और बोलना दोनों शामिल है, भाषण मौखिक अभिव्यक्ति है, कहानी पढ़ना पठन है। ये सब कम्युनिकेशन स्किल का ही तो है डेवलपमेंट करने का साधन। डायरी लिखना, आप लिखते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल सही होगा, लेखन कौशल सही होगा, राइटिंग स्किल। कहानी पूरा करना, रचनात्मकता और लेखन दोनों शामिल है। प्रश्न उत्तर में आप क्या करते हैं, सुनते हैं और मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं। वाद विवाद, तर्क और मौखिक संप्रेषण आदि शामिल है। इसके माध्यम से आप बालकों में क्या कीजिएगा, संप्रेषण कौशल का विकास कीजिएगा। अब आते हैं शिक्षक केंद्रित बनाम बाल केंद्रित संप्रेषण। नाम से ही पता चल रहा है कि कौन कौन केंद्र में है। शिक्षक केंद्रित में शिक्षक केंद्र में है, बाल केंद्रित में बालक केंद्र में है। तो आज का जो आधुनिक एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा पद्धति है, प्रणाली है, वो बाल केंद्रित है, ध्यान रखना है। शिक्षक केंद्रित गलत है, ये ध्यान रखना है, बाल केंद्रित होना चाहिए। शिक्षक लगातार बोलता है, विद्यार्थी सुनते हैं, केवल जो है निर्धारित उत्तर देते हैं, ये गलत है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक प्रश्न करता है, बच्चे सोचते हैं, चर्चा करते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो एक दूसरे को सुनते हैं। तो इसे हम लोग कहेंगे संप्रेषण कौशल का जो है सही उपयोग हो रहा है शिक्षा में। अब आते हैं जेट दृष्टिकोण से भाषा शिक्षण में जो है बालक की सक्रिय सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षण में ही नहीं, इवन आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो बालक जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा तो वो चीज़ों को सही ढंग से नहीं सीखेगा। अब संप्रेषण में त्रुटियों का महत्व, आप किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं, संप्रेषण ही नहीं, कम्युनिकेशन ही नहीं, कोई भी चीज़ आप सीख रहे हैं, तो जो गलतियां बालक करता है उसे गलतियों को सीखने का आधार या फिर सीखने के एक रास्ता, सीखने का एक माध्यम माना जाना चाहिए। गलती करेगा तब तो सीखेगा। बच्चा भाषा सीखते समय गलतियां करता है, उदाहरण में वह बाजार गई थी। शिक्षक को जो है बच्चों को अपमानित करने के बजाय, अच्छा तुम कहना चाहते हो कि वह बाजार गई थी, ठीक है, अब बाजार गया था, गया थी, तो गई थी हो गया, यानी सुधारेगा टीचर यहाँ पर। इसे फिर बोलो, जैसे तरीकों से सुधार का अवसर देना चाहिए। सिद्धांत, भाषाई त्रुटियों सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है, पॉजिटिव लेना इसे। अब बहुभाषिकता और संप्रेषण को थोड़ा समझेंगे। हम जानते हैं एक चीज़, ये चीज़ सभी लोग जान रहे हैं कि भारत में अनेक भाषाएं हैं, ठीक है। भारत क्या है, एक बहुभाषी देश है, ध्यान रखना है। तो भारत जैसे बहुभाषी देश में बच्चे अलग अलग भाषाई पृष्ठभूमि से आते हैं,
अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। यदि बच्चा अपनी मातृभाषा में किसी विचार को अच्छी तरह समझता है तो शिक्षक को उस भाषाई ज्ञान को संसाधन की तरह उपयोग करना चाहिए, उसे निगेटिव में नहीं लेना चाहिए। उदाहरण में बच्चा स्थानीय भाषा में किसी फल का नाम जानता है, शिक्षक उस शब्द को हिंदी के शब्द से जोड़ सकता है। मातृभाषा का जो है मातृभाषा को बाधा नहीं मानना है, संसाधन के रूप में मानना है। इवन अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी ये कहता है कि प्रारंभिक जो शिक्षा है बालकों का वो मातृभाषा में ही होना चाहिए। संप्रेषण में बाधाएं जो है कम्युनिकेशन स्किल में कुछ बाधाएं आती है, वो बाधाएं कैसी हो सकती है, प्रमुख बाधाएं क्या आती है जिसके माध्यम से संप्रेषण में दिक्कत आता है बालकों को। कम्युनिकेशन में अत्यधिक शिक्षक भाषण यानी शिक्षक का ज़्यादा बोलना कह सकते हैं। विद्यार्थी को जो है बोलने का कम अवसर देना, ये बाधा डालेगी। भय का वातावरण, अब विद्यार्थी डरा हुआ ही है तो वो कैसे बात करेगा, अपने आप को कैसे व्यक्त करेगा, तो ये चीज़ें हैं। उपहास या डांट, बालकों में ये जो है भावना बनी हुई है कि हम कुछ बोले तो बेइज्जत हो जाएंगे, डांट खा जाएंगे, तो ये दिक्कत करेगी संप्रेषण कौशल को डेवलपमेंट में। कठिन एवं जो है अनावश्यक भाषा, ये ध्यान रखना है। शोर, सुनने की कमी, भाषा संबंधी पूर्वाग्रह जो बने हुए हैं, शिक्षार्थियों की भाषाई विविधता की अपेक्षा करना, ये भी गलत है, तो ये सब बाधा डालेगा। केवल रटने पर जोर, ये करवाना ही नहीं है रूट लर्निंग। जहाँ भी रूट लर्निंग आएगा उसे निगेटिव ही लेना है ज़्यादातर। तो ये चीज़ें हैं। समाधान क्या है? सुरक्षित, संवादात्मक, यहाँ पर सहभागितापूर्ण और बहुभाषी अनुकूलन कक्षा बनाना, जिससे कि कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगा बालकों में। अब आगे आएंगे संप्रेषण कौशल के विकास का सर्वोत्तम तरीका क्या है, सबसे बढ़िया तरीका जिससे कि बालक के अंदर कम्युनिकेशन स्किल का डेवलपमेंट हो सके। तो करके सीखना और संवाद के माध्यम से सीखना सबसे बढ़िया तरीका है। बच्चा को वास्तविक परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग करने दें। उदाहरण में बाजार विषय पढ़ाने के बजाय कक्षा में जो है छोटा सा बाजार परिदृश्य बनाइए, दुकानदार रखिए, ग्राहक रखिए, संवाद करने वाला रखिए, खरीद बिक्री रखिए, सूची बनाइए। इन चारों कौशलों के जो है समन्वित विकास हो सकता है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। अब बात करेंगे आगे। चारों जो है भाषा कौशल का समन्वय आपको एक गतिविधि में समझते हैं। कहानी को आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक बालक क्या कर रहा है, कहानी को पढ़ रहा है, फिर कहानी को जो है सुनता है, कहानी पर चर्चा करता है और कहानी को अंत में लिख लेता है। तो ये क्या है? चारों का समन्वय है जिसमें लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना शामिल है। इस एक गतिविधि में जो है श्रवण, कथन यानी कि भाषण कह सकते हैं, पठन और लेखन सभी शामिल है। चारों कौशल का विकास होता है। आइए अब हम वन लाइनर देखते हैं जबरदस्त तरीका में। तो पहला है वन लाइनर की संप्रेषण जो है क्या है, विचारों, भावनाओं और सूचनाओं को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है कम्युनिकेशन। प्रभावी संप्रेषण में जो है प्रेषक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। भाषा संप्रेषण भाषा जो है संप्रेषण का प्रमुख माध्यम है। भाषा के 4 प्रमुख कौशल हैं जिसमें श्रवण, कथन और पठन और लेखन। कथन यानी भाषण भी जिसे हम कहते हैं, पठन, वाचन और लेखन, ये ध्यान रखना है। श्रवण कौशल का संबंध सुनकर अर्थ ग्रहण करने से है। श्रवण कौशल में आप क्या करते हैं, केवल सुनते नहीं हैं, सुनी हुई बातों के अर्थों को अपने अंदर समावेशित करते हैं, ग्रहण करते हैं, समझते हैं। कथन कौशल विचारों को मौखिक रूप से व्यक्त करने की क्षमता है। पठन का उद्देश्य केवल शब्द पहचानना नहीं बल्कि अर्थ ग्रहण करना भी है। पढ़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, शब्दों को केवल पहचान रहे हैं, उसके अर्थों को समझ रहे हैं, वो कहना क्या चाह रहा है। लेखन लिखित रूप से विचारों की अभिव्यक्ति है। भाषा सीखना मूलतः जो है अर्थपूर्ण संप्रेषण प्रक्रिया है। प्रभावी भाषा कक्षा में शिक्षक सक्रिय सहभागिता होती है। शिक्षक को भाषा कक्षा में सुविधादाता मार्गदर्शक की भूमिका होगी, भाषा कक्षा में ही नहीं सभी सब्जेक्ट में।
समूह चर्चा मौखिक संप्रेषण विकसित करने की प्रभावी गतिविधि है। कहानी सुनना श्रवण और कथन दोनों को विकसित करता है। ठीक है। चित्र वर्णन मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सहायक है। भूमिका अभिनय वास्तविक जीवन के संप्रेषण का विकास करता है। अशाब्दिक संप्रेषण में जो है हाव भाव और चेहरे के भाव महत्वपूर्ण है। संप्रेषण प्रभावी बनाने के लिए स्पष्टता आवश्यक है। सक्रिय श्रवण जो है प्रभावी संप्रेषण का महत्वपूर्ण घटक है। प्रतिक्रिया संप्रेषण प्रतिक्रिया को अधिक प्रभावी बनाती है। बच्चे की भाषाई त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। उसे साधन के रूप में लेकर चलना है, निगेटिव नहीं लेना है। त्रुटियों पर अपमान करने के बजाय सुधार का अवसर देना चाहिए। बहुभाषिक भाषा कक्षा में के लिए जो है संसाधन है, ऐसा नहीं है कि उसे निगेटिव लेना है। बच्चों की मातृभाषा का सम्मान किया जाना चाहिए, ये ध्यान रखना है। इवन शिक्षा नीति भी कहता है कि प्रारंभिक जो है शिक्षा मातृभाषा में ही देना है। मातृभाषा कहने का मतलब बालक के माता के भाषा कहने का मतलब कि उसके परिवार में जो भाषा बोली जाती है, आस पड़ोस में जो बोली जाती है, उसी को कहते हैं। अब भय मुक्त वातावरण संप्रेषण कौशल के विकास में सहायक है। खुले प्रश्न बच्चों को अधिक विस्तार से बोलने का अवसर देता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसका अलग अलग जो है उत्तर बालक देंगे। केवल शिक्षक का बोलना बाल केंद्रित भाषा नहीं है, ध्यान रखना, इसमें बालक भी बोलेगा। वास्तविक जीवन की परिस्थितियां भाषा संप्रेषण के महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या भाषा संप्रेषण को अर्थपूर्ण बनाती है। संप्रेषण कौशल का विकास के लिए विद्यार्थी को पर्याप्त बोलना सुनने का अवसर चाहिए। भाषा के चारों कौशल का समेकित विकास अधिक प्रभावी माना जाता है, जिसमें कि बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना शामिल है। अर्थपूर्ण संवाद भाषा सीखने और संप्रेषण कौशल के विकास का प्रमुख आधार है। आइए अब हम MCQ पर आते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है संप्रेषण का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है। तो विचारों एवं भावनाओं का अर्थपूर्ण आदान प्रदान, यहाँ पर ये आपको नज़र आ जाता है उपयुक्त अर्थ में संप्रेषण का। संप्रेषण में जो है संदेश का आदान प्रदान और उसका अर्थ ग्रहण करना शामिल होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भाषा का प्रमुख कौशल नहीं है। श्रवण है, कथन है, केवल रटना गलत है। ये भाषा की प्रमुख कौशल श्रवण, कथन, पठन और लेखन है। अगला प्रश्न है कि श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है। सुनकर अर्थ ग्रहण करना श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य है। सुनना तभी प्रभावी होता है जब विद्यार्थी सुनी हुई बातों को या फिर सुनी हुई सामग्री या बात को समझकर उसका अर्थ निकाल सके। अगला क्वेश्चन है, किसी गतिविधि में मौखिक संप्रेषण का विकास सबसे अधिक होगा। कब होगा मौखिक संप्रेषण का विकास? समूह चर्चा में। जब क्या करेंगे बालक, समूह में चर्चाएं करेंगे, वाद विवाद करेंगे, तो मौखिक संप्रेषण का विकास होगा। समूह चर्चा विद्यार्थियों को बोलने, सुनने, तर्क करने और प्रतिक्रिया देने का अवसर देता है। पठन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? तो अर्थ ग्रहण और जो है समझ विकसित करना। पठन एक जो है अर्थ निर्माण प्रक्रिया है। पढ़ के आप क्या करते हैं, जैसे किताब हम दे दिए पढ़ने के लिए आपको, तो पढ़ते हैं तो उसके अर्थ को भी ग्रहण करते हैं आपके अंदर। अगला है भाषा कक्षा में शिक्षक का सर्वोत्तम भूमिका। भाषा कक्षा में ही नहीं, इवन सभी कक्षा में सुविधादाता का होगा, ये ध्यान रखना है। बाल केंद्रित भाषा शिक्षण में शिक्षक सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है, मार्गदर्शक ये सब होता है। बच्चे की भाषाई गलती को शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने का अवसर के रूप में देखना चाहिए। त्रुटियां, जो बालक गलती कर रहा है भाषा कौशल में, लैंग्वेज स्किल में, तो उसे आपको जो है स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा मानना चाहिए, ऐसा नहीं कि बालक को पीटने लगिए। निम्नलिखित में कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है? तो अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है आपका चेहरे का हाव भाव। उसके लिए शब्द की जरूरी है। आप हंस रहे हैं तो क्या शब्द बोल रहे हैं? नहीं। तो हम कहते हैं कि चेहरे के हाव भाव बिना शब्दों के
बिना शब्दों के भाव या संदेश व्यक्त करते हैं। बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? भाषाई विविधता को संसाधन के तरह उपयोग करना चाहिए। बच्चे के विभिन्न भाषाई और उनके पूर्व ज्ञान अनुभवों का महत्वपूर्ण संसाधन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन कौशल के विकास में सहायक है? तो आपको चित्र वर्णन कौशल के विकास में सहायक है। चित्र वर्णन बच्चे को अपने विचारों और मौखिक रूप से व्यवस्थित करने का अवसर देता है। अगला क्वेश्चन, प्रभावी संप्रेषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? सबसे आवश्यक है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया से पता चलता है कि संदेश प्राप्तकर्ता ने किस प्रकार समझा। अगला क्वेश्चन है, भूमिका अभिनय का प्रमुख लाभ क्या है? वास्तविक जीवन के परिस्थितियों में भाषा प्रयोग भूमिका अभिनय का मुख्य लाभ है। भूमिका अभिनय जो है विद्यार्थियों को वास्तविक संप्रेषण जैसे परिस्थितियों में भाषा प्रयोग करने देता है। अगला क्वेश्चन है कि लेखन कौशल विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सा है? तो अनुभव लिखना। अपने अनुभव को लिखिएगा तो लेखन कौशल विकसित होगा। अनुभव लेखन में विद्यार्थी अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से लिखता है। खुले प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है? खुले प्रश्नों का मुख्य लाभ है विस्तृत अभिव्यक्ति का अवसर, यानी खुले प्रश्न विद्यार्थी को स्वतंत्र सोच और विस्तृत उत्तर के लिए प्रेरित करते हैं। अगला है कि भाषा सीखने का सबसे अर्थपूर्ण वातावरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका संवादात्मक और भयमुक्त वातावरण। सुरक्षित वातावरण में बच्चे बिना झिझक भाषा का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी गतिविधि चारों भाषा कौशल को जोड़ सकती है? तो कहानी सुनना, पढ़ना, चर्चा करना और लिखना, ए ऑप्शन हो जाएगा। कहानी आधारित गतिविधि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सभी शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी अपने मातृभाषा में विचार व्यक्त करता है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे रोक देना चाहिए? नहीं, उसकी भाषा को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहिए, सी ऑप्शन। मातृभाषा बच्चों के पूर्व ज्ञान और अनुभव से जुड़ी होती है। सक्रिय श्रवण में क्या शामिल है? ध्यानपूर्वक सुनना, समझना, उचित प्रतिक्रिया देना सक्रिय श्रवण है। सक्रिय श्रवण में ध्यान, समझ, अर्थ निर्माण और प्रतिक्रिया शामिल है। भाषा शिक्षण में विद्यार्थी की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो सक्रिय सहभागिता होना चाहिए। आधुनिक भाषा शिक्षण चाहे कोई भी शिक्षण हो उसमें बाल केंद्रित एवं यहाँ पर सहभागितापूर्ण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण कौशल के विकास के लिए प्रभावी दृष्टिकोण कौन सा है? तो प्रभावी दृष्टिकोण जो है अर्थपूर्ण और वास्तविक परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग है। जैसे हम बात करते हैं कि भाषा का जो है वास्तविक विकास तब होता है, थोड़ा समझेंगे, जब उसे अर्थपूर्ण संदर्भों में सुनते, बोलते, पढ़ते और लिखते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। थोड़ा क्विक रिवीजन करेंगे। आप लोग जो है वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तमाम चीज़ें कीजिए। जहाँ तक भी संभव हो इसे शेयर कीजिए, बेहतर ढंग से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। याद रखें, एक मंत्र है ये, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये इम्पोर्टेंट है। ये कम्युनिकेशन के माध्यम भी हैं। शिक्षक जो है आपको ज्ञान देने वाला मात्र नहीं है बल्कि संप्रेषण को सुगम बनाने वाला होता है। विद्यार्थी जो है निष्क्रिय श्रोता नहीं है, वो सक्रिय रूप से सुनता है, चीज़ों को संप्रेष करता है। भाषा जो है केवल नियम और व्याकरण नहीं है बल्कि अर्थपूर्ण संप्रेषण का माध्यम है। कक्षा कैसी होनी चाहिए? भयमुक्त होना चाहिए, संवादात्मक होना चाहिए, सहभागीपूर्ण होना चाहिए, बहुभाषी अनुकूलन कक्षा होना चाहिए। बेहतर भाषा अधिगम इससे होगा। आगे बढ़ते हैं। संप्रेषण कौशल के विकास के लिए बच्चे को वास्तविक जीवन के परिस्थितियों में भाषा प्रयोग, बातचीत, प्रश्न पूछना, सुनना, विचार व्यक्त करना और रचनात्मक रूप से लिखने के लिए पर्याप्त अवसर देनी चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। भाषा में जो गलती कर रहा है बालक सीखने में, संप्रेषण में, तो गलती को केवल गलत उत्तर मानकर बालक को पीट नहीं देना चाहिए, दंड नहीं देना चाहिए। वो जो गलतियां कर रहे हैं उसको उसकी सीखने की प्रक्रिया माननी चाहिए और समझनी चाहिए। प्रक्रिया को जो है समझने और आगे सुधारने का अवसर के रूप में देखना चाहिए। तो चलिए, ज़बरदस्त ढंग से हमने इसे क्लियर कर लिया है। तो
अभी तक आपने लाइक और शेयर सब्सक्राइब तमाम चीज़ें नहीं किए होंगे तो तुरंत कर दीजिए। चलिए बहुत बहुत जो है धन्यवाद।